आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और माहिरा खान की गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर के मामले पर शोबिज़ सितारों ने माहिरा और रणबीर की हिमायत कर दी है। शोबिज़ सितारों ने माहिरा खान और रणबीर के सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर पर तनकीद को बेजा करार देते हुए अदाकारों की ज़ाती ज़िंदगी का भी ख्याल करने की ताकीद की है। शोबिज़ सितारों ने अपने ख्यालात के इजहार के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और मद्दाहों की तनकीद पर सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया। अदाकारा मावरा हुसैन ने अपनी ट्वीट में माहिरा खान को कहा कि अपने सफ़र को ताकत बनाएं, जबकि उनकी बहन और अदाकारा उर्वा हुसैन ने पैगाम दिया कि मजबूत रहें, ताकत और मोहब्बत आपके सफ़र में है। इसके अलावा अदाकार हमजा अली अब्बासी ने अपनी ट्वीट में कहा कि स्टार्स की ज़ाती ज़िंदगी पर दुनिया बातें बनाती है, बदकिस्मती से ये उनका बिजनेस है, तो जो लोग जो कहना चाहते हैं कहें और मज़ा करें, लेकिन झूठी अफवाहें नहीं फैलाएं। इसके अलावा पाकिस्तानी गुलकारा मोमना मुस्तहसन की बात की जाए तो उन्होंने भी माहिरा खान पर की जाने वाली तनकीद पर नाराज़गी का इजहार किया और ट्वीट में लिखा कि खुदा माहिरा खान की मदद करे, क्यों हमेशा औरतों को ही तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ये माहिरा की ज़िंदगी है। इसके अलावा पाकिस्तानी अदाकार उस्मान खालिद भी मद्दाहों की जानिब से तनकीद पर भड़के और ट्विटर पर लिखा कि लोगों का डबल स्टैंडर्ड, मर्द हजरात सिगरेट नोशी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई खातून करे तो गलत। तस्वीर में देखा जा सकता है कि उस्मान ने माहिरा और रणबीर की तस्वीर की नकल करते हुए अपने साथी के साथ साथ सिगरेट नोशी कर रहे हैं। एक तस्वीर उन्होंने इस तरह की अपलोड की है। दूसरी जानिब मशहूर भारतीय अदाकारा परिणीति चोपड़ा ने भी फिल्म गोलमाल अगेन के ट्रेलर लॉन्च की तकरीब में इस हवाले से बात की और कहा कि सोशल मीडिया पर छोटी सी बात भी बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिससे जाहिर होता है कि मुआशरा बहुत तंग नज़र है, लेकिन ये एक औरत की मर्जी है वो क्या पहने क्या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि सब जानते हैं कि तमाम तनकीदें गलत हैं और जल्द ही सब ख़त्म हो जाएगा। नौजवान अदाकार वरुण धवन ने भी कहा कि अदाकारों की ज़ाती ज़िंदगी पर तनकीद करने वालों को शर्म आनी चाहिए, जबकि अदाकारा तपसी पन्नू का कहना था कि लोगों की तनकीद का जवाब गुस्से से दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन, फिल्म स्टार मीरा ने एक बार फिर अदाकारा माहिरा खान पर लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू कर दी है। फिल्म स्टार मीरा ने माहिरा खान की भारतीय अदाकार रणबीर कपूर के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि माहिरा खान खुद गर्ज हैं, करप्ट हैं और नशे की आदी हैं। मैंने इससे पहले भी माहिरा खान के हवाले से सोशल मीडिया पर स्टेटस अपलोड किया था, मगर किसी ने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। मीरा ने कहा कि मुझे माहिरा खान से कोई ज़ाती रंजिश नहीं, मगर जो भी मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करेगा मैं इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहूँगी। इस हवाले से हम आज लाइन पे लेंगे मूसा खान को, जो कि मारूफ पाकिस्तानी मॉडल, एक्टर और हिदायतकार हैं। इनसे जानेंगे इनके तासुरात के क्या समझते हैं सोशल मीडिया पर जब अदाकारों और अदाकाराओं के खिलाफ इस तरह की बातें की जाती हैं तो किस तरह के तासुरात होते हैं, उनके अपने भी और उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। मूसा खान से इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ गोलमाल के हवाले से भी। मूसा खान मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मूसा बताइएगा, ये जो एक बड़ा ही वायरल हो चुका है सीन माहिरा खान का और रणबीर कपूर का, आपके इस हवाले से क्या तासुरात हैं? देखिए जी, ये तो एक आर्टिस्ट का एक पर्सनल मैटर होता है, हर आर्टिस्ट का। बिल्कुल। और मैं नहीं समझता कि ये एक कोई इतनी बहुत अहम बात है या इतनी ज्यादा बात है जिसको इतना वायरल किया गया है। एक नॉर्मल सा इशू है, एक नॉर्मल से मतलब हालत में उसने बैठ के, अगर स्मोकिंग आम सी चीज है, लोग करते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल। और रही बात कि हर कोई मतलब स्मोकिंग करता है और हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें समटाइम एक्ट करते हुए फिल्म के अंदर, ड्रामा के अंदर, जब कोई कैरेक्टर ऐसा होता है, उस कैरेक्टर को निभाने के लिए भी हम लोगों को ड्रिंक भी करनी पड़ती है, स्मोक भी करना पड़ता है। तो स्मोकिंग जो है ना, ये नॉर्मल सी बात है, कोई इतनी बड़ी मतलब बात नहीं है जिसको इतना इशू बनाया जा रहा है। हाँ, इशू ये हो सकता है कि माहिरा खान है, माहिरा खान एक बड़ा नाम है, तो उसके बारे में मतलब इस तरीके से बातें हो रही है। और रही के रणबीर कपूर के साथ मतलब एक इंडिया के आर्टिस्ट के साथ वो बैठकर या खड़े होकर या कहीं, देखें आर्टिस्ट की जो है वो कोई हद नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। आर्टिस्ट हर सरहद, हर कैदो बंद से आजाद होता है। आर्टिस्ट अगर बॉलीवुड का है या हॉलीवुड का है या लॉलीवुड का है,
आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, उसको इज्जत उसी तरीके से हॉलीवुड में भी मिलती है, बॉलीवुड में भी मिलती है और बॉलीवुड में भी मिलती है। अगर अक्रॉस द बॉर्डर कोई आर्टिस्ट अगर मतलब हमारे लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसी तरीके से हॉलीवुड के आर्टिस्टों को हम लोग पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को भी लोग लाइक करते हैं। मायरा खान एक बड़ा नाम है, इंटरनेशनल सतह पर एक सेलिब्रिटी है। तो मैं समझता हूं कि हमारे आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट जो है वो ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि पब्लिक प्लेस पर या पार्टी में या किसी इवेंट में, जाहिर है लोग जाते रहते हैं हम लोग, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम स्मोकिंग सरेआम ना करें, ताकि मीडिया की नज़र में या लोगों की नज़र में ना आए, तो लोगों पर बैड इमेज ना पड़े, मतलब थोड़ा सा एथिकल आपको होना पड़ता है पब्लिक प्लेसेस में। जी बिल्कुल बिल्कुल, साइड पे होना। और मैं समझता हूँ जिस तरह की ये पिक्चर्स आई हुई, ये किसी ने मतलब छुपकर मोबाइल से तस्वीरें बनाई है। मेरा ख्याल है वो किसी इवेंट पे थी और उन्होंने इवेंट से साइड पर होकर, बाहर की पिक्चर्स है, साइड पर होकर वो एक साइड पर बैठकर अगर स्मोक कर रही है, सिगरेट पी रही है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बल्कि मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि उसने उस जो इवेंट है उस इवेंट से साइड पर होकर कि वहां सबके सामने भी वो पी सकती थी, उसको किसने मना करना था। अच्छा, ठीक है ना, सही, बड़ी आपने एक अलग सी डायमेंशन हमें दिखाई है। अच्छा मूसा, मुझे ये बताएं कि आप खुद भी एक अदाकार हैं, मॉडल हैं, इस तरह की अफवाहें जब फैलती हैं तो आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर या प्रोफेशनल लाइफ पर भी क्या असरात मुरतब होते हैं? मेरा ख्याल है आर्टिस्ट जो है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और हम आर्टिस्टों को पता होता है कि इस तरह के इश्यूज समटाइम कहीं ना कहीं उठ जाते हैं और लोग उसको, और वो एक स्टार डम होता है, लोगों की एक चाहत होती है। अगर लोग इस तरह की चीजों को, स्कैंडल्स को उछालते हैं या दिखाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको लोग लाइक कर रहे हैं। अच्छा। उसको लोग देख रहे हैं, उस आर्टिस्ट को लोग चाहते हैं, उसकी एक फैन फॉलोइंग है। ठीक है, उसके बावजूद अगर मैं कोई इस तरीके से मतलब बात हो, हाँ कोई बहुत ज्यादा मतलब गिरी हुई हरकत कोई करे, कोई गलत काम करे, कोई गलत चीज करे, तो उससे मतलब बंदा कह सकता है, कोई उस पर इतराज कर सकता है, बट ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। और रही हम लोगों की पर्सनल लाइफ पर, समटाइम कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिससे आपकी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ता है, बट आर्टिस्ट को ये चीजें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पब्लिक में भी जाना होता है, हमें एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह हमें लोगों के साथ बिहेव करना होता है, मिलना होता है, हम लोगों को बड़े अच्छी तरीके से हम लोगों ने उनको फेस करना होता है। तो मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा इशू है या इतना बड़ा कोई मामला है। हाँ, लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में तो जिस तरह के हालात गुजर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों से, जिस तरह की क्राइसिस से दुनिया बल्कि दो चार है, तो लोग जो है ना वो खुश होना चाहते हैं और इस तरह की चटपटी मसालेदार खबरें पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ से थोड़ी सी आपसे डिसएग्री करूंगी, क्योंकि अगर हम एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी मैं यहाँ से डिसएग्री करूंगी, क्योंकि अगर हम एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे तो क्या ये सही है? नहीं, मैं एंटरटेनमेंट के लिए तो खैर मैं नहीं समझता कि लोगों को इस तरीके से करेंगे तो सही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग फिल्म में, ड्रामा में जब एक्ट करते हैं, समटाइम ऐसा कैरेक्टर होता है, बैड कैरेक्टर को हम लोगों ने पेंट करना होता है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे बैड काम करने पड़ते हैं। ठीक है ना, वो तस्वीरें भी वायरल हो जाती, आ जाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्टिस्ट ऐसा कर रहा होता है। ये मैं वैसे अपने तरफ से बात कर रहा हूँ कि लोगों को बात चाहिए होती है, किसी सेलिब्रिटी का कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई ऐसी न्यूज चाहिए होती है एंटरटेनमेंट के लिए। तो मेरा ख्याल है ये एक न्यूज ऐसी निकली है, पिक्चर्स ऐसे आ गए, अब लोग खुश हो रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बहरहाल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं नहीं समझता कि माहिरा ने कोई गलत किया, नॉर्मल सी चीज है, स्मोकिंग आम घरों में भी लोग बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मूसा, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने आर्टिस्ट कम्युनिटी की नुमाइंदगी की, इस मौजूद पर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे हमने अदाकार मॉडल मूसा खान से माहिरा खान के हवाले से बात की, तो उन्होंने हिमायत में कहा है कि हर फनकार की ज़ाती ज़िंदगी भी होती है जिसमें किसी को दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और माहिरा खान की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, क्या उसकी किसी ने भी तस्दीक की है कि वो किसी कमर्शियल या फिल्म का हिस्सा थी या उनका ज़ाती अमल था? और उनका ये भी कहना था कि माहिरा खान एक बड़ी स्टार है और पाकिस्तान में उसके नाक़दीन की तादाद भी इस तनासुब से ज़्यादा है, लेकिन किसी को भी हक़ नहीं पहुँचता कि वो हम फनकारों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत
कर सके। इसके अलावा अगली खबर शामिल करूंगी बॉलीवुड से। बॉलीवुड एक्शन स्टार अजय देवगन की फिल्म गोलमाल अगेन का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 2006 में रिलीज होने वाली कॉमेडी फिल्म गोलमाल का चौथा सीक्वल है, जिसकी कास्ट में करीना कपूर की जगह तब्बू और परिणीति चोपड़ा को शामिल किया गया है। फिल्म की मरकजी कास्ट वही रखी गई है जिसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खंबू और शहरियाज तलपाड़े शामिल हैं और फिल्म की हिदायतकारी के फराइज मारूफ डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सरअंजाम दिए हैं। कॉमेडी फिल्म के चौथे सीक्वल के ट्रेलर को यूट्यूब पर 36 लाख से ज्यादा अफराद देख चुके हैं। इसके अलावा फिल्म के ट्रेलर से लगता यह है कि कॉमेडी फिल्म की कहानी को भूत और चुड़ैल से जोड़ा गया है, जो कि बड़ा ही मुनफरिद सा कॉम्बिनेशन नजर आता है और फिल्म में कॉमेडी के बेशुमार मनाजिर देखने को मिलेंगे, जबकि फिल्म में जनूबी भारत के मशहूर विलन प्रकाश राज और नील नितिन मुकेश को भी शामिल किया गया है। फिल्म में हिदायतकार रोहित शेट्टी अपने मखसूस अंदाज में महंगी तरीन गाड़ियों को शामिल करना नहीं भूले हैं और इस कॉमेडी फिल्म में भी उन्होंने महंगी और लग्जरी गाड़ियों का उसका जो है वो बिल्कुल ही तुर्का कर दिया है, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके अलावा रोहित शेट्टी ने गोलमाल अगेन में भी एनिमेटेड मनाजिर डाले हैं और इस मर्तबा भी ट्रेलर में कई जगहों पर एनिमेटेड मनाजिर नजर आए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि फिल्म में ऐसे मनाजिर की कितनी भरमार होगी। फिल्म के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि हिदायतकार ने फिल्म में कॉमेडी के अलावा एक्शन, ग्लैमरस, खूबसूरत लोकेशन और डाइस के साथ साथ रंग डालने की कोशिश की है, लेकिन अब देखना होगा कि इस फिल्म की कामयाबी में कितना सूदमंद ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। फिल्म का ट्रेलर फिल्म बीनों को पसंद आ रहा है, लेकिन फिल्म की कामयाबी का अंदाज़ा फिल्म रवां साल 20 अक्टूबर के बाद ही होगा, जब ये फिल्म रिलीज़ होगी। इसके अलावा नाज़रीन एक बड़ी पॉजिटिव सी खबर है मेरे पास पाकिस्तान से। सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अमले ने ईमानदारी की शानदार मिसाल कायम करते हुए मुसाफिर के हजारों पाउंड्स और लैपटॉप उसे वापस लौटा दिए। PK 757 की परवाज से लंदन जाने वाले मुसाफिर एहसन खोकर के सामान में 1675 पाउंड्स और लैपटॉप मौजूद थे, जो उनकी रवानगी के वक्त एयरपोर्ट लाउंज में रह गया। अब ASP हुकाम ने जब सामान को लावारिस हालत में पाया तो CCTV फुटेज की मदद से मुसाफिर की खोज की गई। मुसाफिर एहसन खोखर को जब उनका गुमशुदा सामान लौटाया गया तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने ASF हुकाम का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा एहसन खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा करामत खोखर के नवासे हैं और उनके मुताबिक अगर उनका लैपटॉप उन्हें वापस ना मिलता तो उनका बेहद कीमती डेटा ज़ाया हो सकता था। और अब शामिल करेंगे कुछ बड़ी दिलचस्प सी खबर। जदीद दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लोग मुख्तलिफ काम ले रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई नौजवान ने वर्चुअल गेम की मदद से अपनी दोस्त को अनोखे अंदाज में प्रपोज किया। ऑस्ट्रेलियाई नौजवान एलेक्स ने अपनी दोस्त कैली को प्रपोज करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और इसके लिए एलेक्स ने गेम डिजाइनर्स और ग्राफिक्स की मदद ली। नौजवान ने ऐसा फ्रेंड्स एंड फैमिली गेम तैयार किया जिसे खेलने के लिए VR चश्मा इस्तेमाल किया जाता है और इसे पहनकर सारिफ अपने आप को फर्जी दुनिया में पाता है। गेम की थीम यही थी कि चश्मा पहनने वाली लड़की आखिर में अपने पसंदीदा मकाम पर पहुंच जाती है। एलेक्स और उसकी दोस्त ने VR ग्लासेस पहनकर जनूबी अफ्रीका की सैर की और जब लड़की अपनी पसंदीदा जगह पहुंची तो एलेक्स ने दिल की बात कह दी। एलेक्स के इजहार मोहब्बत के अनोखे अंदाज ने कैली को खूब मुतासिर किया, जिस पर उसने भी हाँ कर दी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।